गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और फिर से मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल बी आंसर मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, कल हमने रीजनिंग में घन और पासा में बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस, सामान्य जानकारी आपसे हल की थी। आइए साथियों, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मैंने घन और पासा की डेफिनेशन तो दे दी थी। आज अपन पढ़ेंगे पासे के प्रकार, पासा के प्रकार, पासा के प्रकार। पासा कितने प्रकार का होता है, मैं कल की बात को एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं बस, ताकि याद तरोताजा हो जाए आपके। सभी जुड़ जाएं, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ मैं टॉपिक को स्टार्ट करना चाहता हूं। 2 मिनट कल का रिवाइज करना चाहता हूं, उसके जस्ट बाद में आज का बिंदु आगे बढ़ेंगे। साथियों, मैंने बताया घन की परिभाषा वह त्रिविमीय आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम हो, घन कहलाता है। घन का प्रत्येक पृष्ठ वर्गाकार होता है। घन में कितने पृष्ठ होते हैं? पृष्ठ बोलो, सतह बोलो, फलक बोलो, बात एक ही है। और उनकी संख्या कितनी होती है? 6। घन में कोने कितने होते हैं? 8। किनारे अथवा लाइन कितनी होती है? 12। यहां तक आप लोग सीख चुके थे। फिर मैंने बोला घन से रिलेटेड एक लास्ट में एक वीडियो बनाएंगे, बस एक बड़े रंगीन घन को समान आकार के छोटे छोटे घनों में काटना, बस वो वीडियो लास्ट में बनाएंगे। उसके बावजूद मैंने आपको जो नोट लिखाए थे आप याद करना। 3 नोट मैंने लिखाए थे, वो तीनों नोट इंपॉर्टेंट है और उनसे रिलेटेड वो बात याद होगी तो ही आप क्वेश्चन हल कर पाओगे। पहला नोट, एक घन में अधिकतम कितनी सतह दिखाई दे सकती है? 3। वो भी कहां से? उसके कोने से। जो सतह मुझे एक साथ दिखाई देती है उन्हें कहा जाता है निकटवर्ती सतह, और निकटवर्ती सतह कभी विपरीत सतह नहीं हो सकती। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो क्या बताया साथियों, कि विपरीत कभी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि ये आपको सतह दिखाई दे रही है, तो क्या आपको ये दिखाई दे सकती है? कभी दिखाई नहीं दे सकती। विपरीत कभी एक साथ कभी दिख ही नहीं सकती, और जो एक साथ दिखती है वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे का विलोम हो गया ना। मुझे ऊपर की सतह दिख रही है तो नीचे की नहीं दिख सकती, मुझे ये साइड की दिख रही है तो उधर की नहीं दिख सकती। साथियों, आप लोग क्या समझे कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं दे सकती। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने बताया पासे के बारे में, तो पासे की डेफिनेशन क्या दी थी? वह घन जिसके सभी पृष्ठों पर, पासा भी एक प्रकार का घन होता है। पासे में और घन में केवल एक छोटा सा अंतर होता है। यदि घन के सभी पृष्ठों पर 1 से 6 तक के अंक लिख दिए जाए या चिन्ह प्रदर्शित कर दिया जाए तो वह पासा कहलाता है। माना कि मैंने अब तक तो ये घन है, शौर्य घनाभ है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम नहीं है। काश इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम होती तो ये घन कहलाता। और जब मैं इस पे अंक लिख देता हूं 1 से 6 तक के, या कोई चिन्ह प्रदर्शित कर देता हूं, तो ये क्या कहलाएगा साथियों? पासा। बस घन में और पासे में इतना सा अंतर है। पासे की वो सारी प्रॉपर्टीज वही होती है जो घन की होती है। वे सारे अवयव जो घन के होते हैं वही पासे के होते हैं। मैं आपसे पूछूं कि पासे में कितने पृष्ठ है? 6। कोने कितने? 8। किनारे अथवा लाइन कितनी है? 12। अब पासे के प्रकार की बात आती है, तो साथियों पासा 2 प्रकार का होता है। पासे के प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। नंबर 1 है मानक पासा, नंबर 2 है साधारण पासा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्डाइज, इसको सिंपल डाइज। मानक पासा और साधारण पासा 2 प्रकार के होते हैं सब। अब मानक पासा किसे कहते हैं, साधारण पासा किसे कहते हैं? ये मानक पासा हो गया और ये हो गया साधारण। स्टैंडर्डाइज एंड सिंपल डाइज, मानक पासा की डेफिनेशन क्या है और साधारण पासा की डेफिनेशन क्या है? देखना साथियों, मैं इसकी डेफिनेशन यहां बता रहा हूं, इसकी डेफिनेशन यहां बता रहा हूं। मानक पासा में जो अंक लिखे जाते हैं 1 से 6 तक, वो एक निश्चित क्रम में होते हैं। सभी अंक निश्चित क्रम में होते हैं। पहला पॉइंट इसमें क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि मानक पासा में सभी अंक निश्चित क्रम में होते हैं। सभी अंक कैसे? ये जो 1 से 6 तक के अंक लिखे जाते हैं उनका एक निश्चित क्रम होता है। कौन से पासे में? मानक पासा में। और निश्चित क्रम कैसे होता है साथियों? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग कितना होता है साथियों? 7। अब आप लोग समझ ही गए होंगे मैंने क्या बोला। इसमें
सभी अंक निश्चित क्रम में होते हैं। और निश्चित क्रम कैसे होता है कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7। मैं इसको भी अभी एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा। साधारण पासा के बारे में बात कर लेता हूं। इसमें अंकों का क्रम निश्चित नहीं होता है, इसमें अंकों का क्रम निश्चित नहीं होता है। इसमें कोई सा भी अंक कहीं भी लिखा जा सकता है, कोई क्रम निश्चित नहीं होता है। सिंपल है, साधारण है। साधारण व्यक्ति को कहीं भी बैठाया जा सकता है, कहीं भी उठाया जा सकता है। स्टैंडर्ड जो लोग होते हैं उनका एक निश्चित शेड्यूल होता है। और इसमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। इसमें विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है। अर्थात निकटवर्ती किन्हीं दो सतहों का योग 7 होता है। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम में कभी ये परिभाषाएं नहीं आती है। एग्जाम में आते हैं एग्जाम्पल, तो आपको एग्जाम्पल के माध्यम से अभी मैं क्लियर कर दूंगा। पहले आप लोग एक बात को समझेंगे। मैंने परिभाषा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग परिभाषा समझ जाएं, और नहीं भी समझ पाए, नहीं भी आए तो आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से जब मैं समझाऊंगा 100% समझ में आएगा, इतनी गारंटी देता हूं। मानक पासा मैंने अभी आपको बताया। पासा कितने प्रकार का होता है साथियों? 2। आपके पास जवाब आएगा 2। नंबर 1 होता है मानक पासा, नंबर 2 आता है साधारण पासा। मानक पासा की डेफिनेशन क्या है? इसमें लिखे गए अंकों का एक निश्चित क्रम होता है। जो 1 से 6 तक के अंक लिखे जाते हैं वो एक निश्चित क्रम के तहत होते हैं। और निश्चित क्रम कैसे होता है साथियों? विपरीत सतहों का योग 7 होता है। विपरीत सतहों का योग 7 कैसे होता है? जैसे माना कि मैंने ऊपर 1 लिख दिया, आप सबको दिख रहा होगा, मैंने ऊपर क्या लिखा है 1, तो इसके नीचे मुझे 6 लिखना पड़ेगा। यदि ये मानक पासा है तो इसके विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब आपको ये मालूम चल जाना चाहिए कि मैंने ऊपर 1 लिखा तो नीचे क्या लिख दिया? 6 लिख दिया। अब इनका योग कितना हो गया? 7। ये मैंने 2 लिखा तो इसके विपरीत में क्या लिखूंगा? 5। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि कौन सा पासा है? मानक पासा। और यदि मैंने ये 3 लिखा तो मुझे इसके पीछे कितना लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। क्योंकि साथियों कौन सा पासा? मानक पासा। यदि मानक पासा है तो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सभी अंक निश्चित होते हैं, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। और विपरीत सतह इस क्रम में होती है। कैसे देखना साथियों? इसमें विपरीत सतह जो होती है वो क्या होती है कि 1 के विपरीत 6 आएगा, 100% ऐसा होगा। 2 के विपरीत क्या आएगा? 5 आएगा। और 3 के विपरीत कौन आएगा? 4 आएगा। और 4 के विपरीत कौन आएगा? 3। ये क्रम निश्चित होता है। ये विपरीत क्रम है। ये कौन सा पासा साथियों? मानक पासा है। एक बार पुनः लास्ट बार मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि मानक पासा में सभी अंक निश्चित होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं। विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। 1 के विपरीत कौन होगा? 6। 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4 और 4 के अपोजिट 3। ये मानक पासा में होता है। अब साधारण पासा में ऐसा नहीं होता है। साधारण पासा में मैंने 1 यहां लिखा तो आपकी इच्छा करे 6 मैं यहां लिखना चाहूं लिख दो, मैं 6 यहां लिखना चाहूं लिख दो, 6 यहां लिखना चाहूं लिख दो, 6 यहां कोई सा भी अंक 1 से 6 तक के अंक कोई क्रम में नहीं होते हैं, कहीं भी अंक लिखे जा सकते हैं। ये कौन सा पासा होता है साथियों? साधारण पासा। बट आप पहचान कैसे करोगे? ये पहचान मैं यहां लिख देता हूं। पहचान कैसे करोगे कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा? तो पहचान करने के लिए मैंने ये बोल दिया नीचे की लाइन, निकटवर्ती किन्हीं दो सतहों को जोड़ने पर यदि 7 आ गया तो वह साधारण पासा होगा। ये इसकी पहचान है। आप मानक पासा है कि साधारण पासा, इस पासे की पहचान कैसे करोगे साथियों? यदि निकटवर्ती पास की दो सतहों को जोड़ने पर यदि योग 7 आ गया तो कौन सा पासा? साधारण। चलो खैर कोई नहीं, मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं आपको। अब आपको यह बताना है कि यह मानक पासा है या साधारण पासा। देखना साथियों, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिखता हूं। आपके दिमाग में आएगा सर ये कोई पासा थोड़ी है। बिल्कुल पासा साथियों। आप कहोगे सर इसमें 6 पृष्ठ होने चाहिए, तो दिखेंगे तो मुझे 3 ही। ये ऊपर का दिख रहा है तो नीचे का थोड़ी दिखेगा।
आगे का दिख रहा है तो पीछे का थोड़ी दिख रहा, बाएं दाएं तरफ का दिख रहा है तो बायां थोड़ी दिखेगा मुझे। अब मैं यहां पे अंक लिख देता हूं। मैंने ये लिखा 2, 5 और 4 मैंने लिख दिया। आपको मालूम है कि मैं 3 ही पृष्ठों को देख सकता हूं, और वो भी कहां से? कोने से। इस कोने से देख रहा हूं। इस कोने पे जो मुझे, इस कोने से जो सतह लग रही है वही तो दिखाई देगी। ये दिख रही है, ये दिख रही है, ये दिख रही है। इसके पीछे वाली मुझे नहीं दिख रही है, इसके नीचे वाली नहीं दिख रही है, इसके दाएं तरफ की मुझे नहीं दिख रही है। तो साथियों, जो मुझे इस जगह से दिखाई दे रही है, ये 3 सतह दिखाई दे रही है, इसके विपरीत वाली नहीं दिखाई देगी, इसके विपरीत वाली नहीं दिखेगी, और इसके विपरीत वाली भी नहीं दिखेगी। ये 3 सतह जो दिखाई दे रही है, इनको निकटवर्ती सतह कहते हैं। अब आपको ये पहचान करना है कि ये साधारण पासा है, मानक पासा। तो कैसे डिसाइड करोगे? देखना, यही बात मैं आपको बता रहा हूं। ये निकटवर्ती सतह, इनको जोड़ो आप। 5 और 2 कितना हो गया? 7। 5 और 4 9, 4 और 2 6। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबका योग 7 होना चाहिए, किन्हीं 2 सतहों का योग 7 होना चाहिए। इन दोनों का योग कितना? 7। तो ये कौन सा पासा हो गया? साधारण। मेरे प्यारे साथियों, देखना आप लोग, साधारण की शुरुआत क्या होती है? सा से। यदि किन्हीं 2 सतहों का, कोई सी भी 2 सतह हो सकती है, ये सतह हो सके, ये सतह हो सके, ये सतह, किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 आ गया तो वह कौन सा पासा होगा? साधारण। 7, देखो आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। 7 का पहला अक्षर क्या होता है? सा, और साधारण का पहला अक्षर क्या है? सा। तो यदि योग 7 आ गया तो वह कौन सा पासा होगा? साधारण पासा होगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन को, और यदि योग 7 नहीं आए किन्हीं 2 सतहों का, तो वह मानक पासा होगा। जैसे माना कि मैंने एक और उदाहरण आप लोगों के सामने ये लिख दिया। अब आपको फटाफट आंसर देना है। बोलो फटाफट आंसर। देखना मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने एक पासा बनाया, और ऐसा कैसे भी बना दो, बनने के कोई मतलब नहीं है। मैंने यहां लिखा 1 2 3, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, बताइए ये पासा कौन सा है? मानक पासा है क्या साधारण पासा? तो आप क्या कहोगे? 1 और 2 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4। कहीं भी योग 7 आया क्या? नहीं आया। तो कौन सा पासा? मानक पासा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। मैंने क्या बात बोली? यदि योग 7 आ गया कहीं पे भी, किन्हीं 2 सतहों का योग यदि 7 आ गया तो बेशक कौन सा पासा बोलोगे? साधारण। अब भूल जाओ परिभाषा, परिभाषा कोई मतलब की चीज नहीं है। एग्जाम में एग्जाम्पल आते हैं। मैंने क्या बात बोली? आप लोग जवाब दीजिएगा। यदि योग 7 आ गया कौन सा पासा? साधारण। योग 7 नहीं आया, मानक पासा। जैसे अगला सवाल, मैंने ये लिख दिया 3 4 5। अब आपको बताना है कि मानक पासा है, साधारण पासा। पहली बात तो दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि पासा है कि नहीं है। पासा है, 3 ही तो फलक मुझे दिखाई देंगे, यहां कोने से दिखाई देंगे। ये कोने से जो लग रही है इनको संलग्न या निकटवर्ती सतह कहा जाता है। अब आपको जोड़ना है 3 और 4 कितना हो गया? 7। 5 और 4 9, और 5 और 3 8। बताएंगे 7 आ गया तो कौन सा पासा है? साधारण। अगला सवाल प्लीज जल्दी कमेंट्स में। इतना टाइम लगाए तो फिर खैर नहीं है आपकी। ये मैंने यहां लिख दिया, और जल्दी से मुझे बताओ कि मानक पासा साधारण पासा। यदि जवाब नहीं दिया तो फिर आपकी खैर नहीं है भाई साहब। जल्दी प्लीज मुझे जल्दी बताएंगे ये मानक पासा है क्या साधारण? कमेंट्स में आना चाहिए आपका आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही और राइट आंसर। थैंक यू दोस्तों, मजा बांध दिया। और इतना फास्ट जवाब यार, मुझे उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना जल्दी समझ पाओगे। आपने तो जवाब क्या लाजवाब दिया सा। आइए कोशिश करें आप लोग समझने की। 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8। कहीं भी योग 7 नहीं आया है, कौन सा पासा है? मानक। बेदाग आपका जवाब आ जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे, और समझ पाए हो तो एक बार जवाब दीजिएगा। बताओ पासा कितने प्रकार का? 2, मानक पासा या साधारण पासा। सभी क्रम अंक निश्चित क्रम में होता है। विपरीत सतहों का योग 7 होता है। 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के 2, 3 के 4, 4 के 3। इसमें कोई अंक क्रम निश्चित नहीं होता है। कभी भी विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। निकटवर्ती किन्हीं 2 सतहों का योग कितना होता है? 7। खैर मार बोली परिभाषा को मैंने उदाहरण की बात की, पहचान करना मैंने आपको सिखा दिया साथियों। यदि किन्हीं 2 सतहों को जोड़ने पर 7 आ गया, 7 का पहला अक्षर क्या आता है? सा। सा से क्या बनता है? साधारण। तो आप बेधड़क क्या बोलोगे? साधारण। इसमें 7 आ गया तो साधारण। इसमें कहीं भी 7 नहीं आया तो कौन सा है? मानक। इसमें 3 और 4 7 आ गया तो साधारण। यहां पे कहीं भी योग 7 नहीं आया तो कौन सा पासा? मानक पासा। एक बार समझ में आ गया हो तो प्लीज
लाइक के बटन को प्रेस करके मुझे आदेशित करो कि सर हमारे समझ में आ रहा है। मैं बहुत जोश और उमंग के साथ अगला चैप्टर आपके सामने लेके आने वाला हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों बिल्कुल आपके समझ में आ रहा होगा, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, सीखे कि नहीं सीखे इस बात का प्रमाण लेते हैं और थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं साथियों। कौन बताएगा आप में से? मैं उदाहरण यहां लिख रहा हूं, मुझे जवाब देना है, आप लोग बताना मुझे कौन सा पासा है। बस केवल क्वेश्चन मेरा इतना सा है कि पासा कौन सा है ये मुझे बताना है। अब साथियों मैंने यहां 4 उदाहरण लिखे हैं। आप 4 उदाहरणों के माध्यम से मुझे ये बताओगे कि कौन सा पासा मानक है कि साधारण है। और ये 4 में मैं कितने भी सारे उदाहरणों में आपको समझा सकता हूं। 40 उदाहरण लिख लो आप लोग, केवल आपको एक ही बात का ध्यान रखना है। और वो कौन सी बात का ध्यान रखना है? देखो आप, मैंने कहा कि ये मानक पासा है कि साधारण। आपको मैंने तरीका क्या बताया? इनको जोड़ो, निकटवर्ती किन्हीं 2 सतहों को जोड़ो। ये हो गया 5, ये कितना हो गया 3। अच्छा कहीं भी आप एक बात बताओ, ये कहीं भी योग 7 आया क्या? नहीं आया, तो आप लोगों के पास जवाब क्या हो जाएगा? मानक। ये मानक पासा हो गया। अब आपको करना क्या है कि वीडियो को पुश करना है इसी जगह पे और खुद हल करके देखो आप क्या ये 4 सवालों के जवाब दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। यदि आप 4 सवालों के जवाब दे पाते हो तो बेशक आप लोगों को समझ में आ रहा है, और नहीं दे पाते हो तो दोस्तों कहीं कमी है। कहां कमी है उस बात को ढूंढो आप। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो आप में से मुझे कौन बताएगा? अब प्लीज साथियों आप लोग बता दीजिएगा। 5 और 3 8। आप खुद हल करें इस जगह पे। मैं रुक गया, मैं रुकू या मैं रुकू, वीडियो पुश कीजिएगा आप खुद और हल करने की कोशिश कीजिएगा। 6 और 5 11, ये 6 और 3 9। मेरे प्यारे साथियों आपको कहीं योग 7 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो बेधड़क क्या बोलोगे? मानक पासा। अब आप एक बात बताओ, 6 और 4 कितना हो गया? 10। ये 6, 4 और 2 6, 6 और 2 8। मुझे कहीं भी योग 7 दिखा क्या? नहीं दिखा। नहीं दिखा तो आप बेधड़क बोल दोगे कौन सा पासा? मानक। 5 और 3 8, 5 और 1 6, 3 और 1 4। कहीं भी योग 7 नहीं दिखा तो कौन सा पासा? मानक पासा। 6 और 3 9, 3 और 2 5, 6 और 2 8। कहीं भी योग 7 नहीं दिखा तो कौन सा पासा? मानक। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर मानक मानक के उदाहरण लिख दिए। कोई बात नहीं, एग्जाम्पल कोई सा भी आ सकता है। आप लोगों को मैं अब एक सवाल और लिख देता हूं यहां पे। 4-5 सवालों से और प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब मैं अंक लिख रहा हूं यहां पे, कौन गौर फरमाएगा? ये मैंने यहां लिख दिया। अब साथियों आपको यह बताना है कि कौन सा पासा मानक है, कौन सा साधारण है। आप तय कीजिएगा। अभी भी यदि समझ में नहीं आएगा तो फिर मैं तो ये मानता हूं कि इससे ज्यादा मेहनत मैं कर भी नहीं सकता। साथियों कितना इजी है? 3 और 2 5, 5 और 2 7, 5 और 3 8। बताओ कहीं भी आया 7 आ गया तो कौन सा पासा? साधारण।
आप बताएंगे 6 और 3 9, 6 और 4 10, 4 और 3 7, आ गया 7, कौन सा पासा? साधारण। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 6 और 5 11, आ गया 7, कौन सा पासा? साधारण। 5 और 4 9, 5 और 2 7, 4 2 6, आ गया 7, कौन सा पासा? साधारण। सीख गए क्या? अरे सीख गए हो तो एक बार बताओ ना, यस नो में जवाब लिखिएगा एक बार। यस और मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, आप लोग नो लिखोगे तो भी कोई बुरा नहीं लगेगा, बट समझ में आ रहा है तो आप सब यस लिख के बताओ एक बार। मुझे लगना चाहिएगा आप जिंदा ही हो। जल्दी जवाब दीजिएगा। 1 2 लड़के जवाब क्यों दे रहे हैं? सभी दीजिए जवाब। नहीं सीखे क्या? सीख गए, बस यही चाहिए। थैंक यू सो मच। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप सब। शायद वो स्मॉल और कैपिटल का फर्क होगा। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सीख गए हो कि यह कौन सा पासा, मानक पासा कि साधारण पासा। तो मैं आगे बढ़ने के लिए आदेशित हो जाऊं साथियों, आपकी इजाजत हो तो आगे बढ़ूं। लीजिएगा साथियों, मैं आगे लिख के ला रहा हूं। और अब हम केवल बेसिक नॉलेज कंप्लीट कर पाए हैं, घन और पासा का बेसिक नॉलेज हम कंप्लीट कर पाए। यहां से मैं टाइप नंबर फर्स्ट का सवाल हल करता हूं। मैंने यहां लिख दिया टाइप नंबर फर्स्ट। पहली टाइप अब आपको हल करवाऊंगा मैं। टाइप नंबर फर्स्ट, इसको हल करना है। देखो कैसे हल करना है, सुनो साथियों। पहली टाइप का सवाल कैसे हल करेंगे जानना, आप सबको जानना है कैसे हल करेंगे, देखना साथियों। विपरीत सतह पर अंक ज्ञात करना। ये पहली टाइप बहुत बड़ी है, विपरीत सतह पर अंक ज्ञात करना। हम इसको 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहला चरण में क्या पढ़ेंगे? जब एक पासा दिया जाए। दूसरी कंडीशन में जब पासे की 2 स्थितियां दी गई, जब 2 पासे दिए जाएं। और तीसरी कंडीशन जब 2 से अधिक कितने भी पासे दिए जाएं। साथियों एक बार दोबारा बोल रहा हूं, हम इसको 3 स्थितियों में पढ़ेंगे। पहली स्थिति में जब एक पासा दिया जाए, सेकंड स्थिति में जब 2 पासे दिए जाएं, और थर्ड कंडीशन जब पासे 2 से अधिक कितने भी हो। देखो ए डाल के मैं यहां लिख रहा हूं, ABC 3 चरणों में पढ़ेंगे। पहली कंडीशन ए डाल के लिख रहा हूं, जब एक पासा दिया जाए, जब एक पासा दिया जाए तब आपको विपरीत सतह पर अंक निकालना है कि कौन सा अंक विपरीत सतह पर होगा। तो सुनो साथियों, जब एक पासा दिया जाए तो क्या करना है, कंडीशन देखना आप सब। जब एक पासा दिया जाए तो सर्वप्रथम यह देखा जाता है कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा। आप इस जगह तक बात समझ गए? जब एक पासा ही देगा तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि दिया गया पासा मानक है या साधारण पासा है। अब सुनो, यदि पहली कंडीशन, यदि दिया गया पासा, अच्छा ये पहचान किससे करोगे कि मानक पासा साधारण पासा? निकटवर्ती किन्हीं 2 सतहों को जोड़कर। ये मैंने पहचान करना अभी आपको बता ही दिया, आप बेशक पहचान करना सीख गए। यदि दिया गया पासा मानक पासा है तो सभी अंक निश्चित होते हैं। साथियों मैंने क्या बताया, यदि दिया गया पासा है तो आपको मालूम ही है, 1 के विपरीत 6 आता, 2 के विपरीत 5 आता, 3 के विपरीत 4 आता है। ये तो 100% निश्चित हो ही जाएगा, इसमें तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं है मुझे। बस केवल ये पता लग जाए 1 के विपरीत कौन आएगा, 6 आएगा, 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3। ये लो
यदि दिया गया पासा मानक पासा है तो सभी अंक निश्चित होते हैं। एक के विपरीत आप ढूंढ लोगे, पहचान लोगे कि मानक पासा है कि साधारण पासा। बस मानक पासा आता है, पहले आप लोग आंसर क्या दोगे, एक के विपरीत 6। कुछ भी पूछ ले, जवाब हमारे पास है। लेकिन यदि साधारण पासा है तो फिर उसकी कंडीशन क्या करेंगे वो बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसको क्लियर करते हैं। देखना साथियों कैसे। सवाल एग्जाम में कैसे आएगा, दिए गए पासे की सहायता से बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैंने ये पूछ लिया, दिए गए पासे की सहायता से बताइए कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो साथियों पहले तो आप ये बताओ मुझे किसके विपरीत बताना, 3 के अपोजिट बताना, 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब आप पहले तो ये पहचान करोगे ये मानक पासा का साधारण पासा। देखते हैं, इनका योग किया 4, इनका योग किया कितना आएगा 6, इनका योग किया कितना हो गया 8। क्या कहीं भी 7 आया? नहीं आया। कौन सा पासा है? मानक पासा कंफर्म हो गया। जब मानक पासा कंफर्म हो गया तो 3 क्या किसी का भी पूछ लेना, मैं सबका ही जवाब दे दूंगा। 3 के विपरीत आप लोगों को मालूम ही है कि कितना आएगा, 4 आएगा। ये लो 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत पूछता तो 3, 2 के विपरीत पूछता तो 5, 5 के विपरीत पूछता तो 2, 1 के विपरीत पूछता तो 6, 6 के विपरीत पूछता तो 1। कोई सा भी सवाल आ जाए, नो टेंशन आप लोग, बस केवल ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि मानक पासा है। मानक पासा आता है पहले, विपरीत फलक निश्चित है। मैंने यहां लिखा 1 2 3। अब मैं किसी के विपरीत ही पूछ रहा हूं, 2 के विपरीत पूछ रहा हूं। सवाल एग्जाम में कैसे आएगा, नीचे दिए गए पासे की सहायता से बताइए कि 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो साथियों आप लोग पहचान करेंगे, पहले तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 3 और 1 4, पहचान कर लिया आपने। कहीं भी 7 नहीं आया, कौन सा पासा होगा, मानक। अब मानक पासा है तो बेधड़क बोल देंगे 2 के विपरीत कौन होगा, 5 आपका आंसर। बस एक पासा दिया जाना चाहिए और वह पासा कौन सा हो, मानक पासा। अब यदि वह पासा साधारण पासा है तो फिर क्या करेंगे, सुनो एक बार सभी। ये दिख तो रहा है ना आप लोगों को, ये दिख रहा है ना भाई, तो बताएंगे आप में से कौन बताएगा। देखना, यदि मानक पासा है तो सभी अंक निश्चित होते हैं। सेकंड कंडीशन, यदि दिया गया पासा साधारण पासा है, यदि दिया गया पासा कौन सा पासा है, साधारण पासा है, तो उसमें तो अंक निश्चित होते नहीं है, कोई सा अंक कहीं भी लिखा जा सकता है। तो फिर आप कैसे बताओगे, यदि दिया गया पासा साधारण पासा है तो विकल्पों की सहायता से विपरीत सतह पर अंक निकाला जाता है। विपरीत सतह पर अंक निकाला जाता है विकल्पों की सहायता से। और साथियों मैं आपको एक बात बता दूं, ये एक पासे की जो कंडीशन है ना, रेलवे एसएससी में कभी नहीं आया। ये बहुत, या तो आरएएस वगैरह ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी केवल हमको एक ही बुक में देखने को मिलता है, मास्टर रीजनिंग एक बुक आती है बहुत मोटी, उसमें देखने को मिलता है। लेकिन आपको पूरा नॉलेज दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा। आरपी की जो तैयारी कर रहे हैं ज्यादा, खैर अपन को तो कंप्लीट पढ़ना है, तो मैं आपको बता रहा हूं जब भी एग्जाम में पूछा है, पिछली एग्जामों की बात मैं करूं तो जब 2 से अधिक पासे दिए जाए ना, उनकी कंडीशन एग्जाम में आती है। तीसरी कंडीशन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा वो सबसे ज्यादा बार आती है। आइए खैर कोई नहीं, अपन को तो पूरी कंडीशन हल करनी है। साथियों पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, जब एक पासा दिया जाए तो सबसे पहले ये देखते हैं कि दिया गया पासा मानक पासा है या साधारण पासा। यदि मानक पासा है तो सभी अंक निश्चित होते हैं, सभी अंक निश्चित होते हैं, पहचान करना आप लोग सीख ही गए। अब यदि दिया गया पासा साधारण पासा है तो फिर आप लोग विकल्पों की सहायता से उत्तर देना पड़ेगा आपको। विकल्पों की सहायता से कैसे, विकल्प यानी ऑप्शनों की सहायता से आपको जवाब देना पड़ेगा। कैसे जवाब देना पड़ेगा, नीचे जगह कम है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं निश्चित रूप से आगे बताना चाहता हूं, ये इसको समझाना चाहता हूं कि विकल्पों की सहायता से कैसे जवाब दोगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलो मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं, इधर समझा तक। यहीं पे समझा रहा हूं। अब दिया गया पासा यदि साधारण पासा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया यहां पे,
और मैंने आपसे पूछ लिया कि 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया मैंने आपसे। अब पहले तो आप ये डिसाइड करो, जब एक ही पासा दे रखा है तो साधारण पासा के मानक पासा 3 और 4 7, 5 और 4 9, 5 और 3 8, 7 आता है, पहले आप लोग क्या बोलोगे, साधारण पासा है। अब साधारण पासा किसे कहते हैं साथियों, जिसमें कोई सा अंक कहीं भी लिख दिया जाता है, कोई भी अंक निश्चित होते नहीं है। चलो ठीक है, 3 के विपरीत मुझसे पूछा है, लेकिन साथियों ये निश्चित है कि जो अंक मुझे, मैंने क्या कहा, वो 3 नोट याद करो। पिछली वीडियो में मैंने एक बात कही थी आपसे, जो अंक मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते। कोई तलवार भी गर्दन पर रख दे तो विपरीत, 3 के विपरीत 4 नहीं, हो ही नहीं सकता। 3 के विपरीत 5 कभी नहीं हो सकता। अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है साहब, 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इन तीनों में से उत्तर होगा, इन तीनों में से उत्तर होगा। 4 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 3 के साथ 4 आया है। मैंने जो 3 नोट बताए उन 3 नोटों से रिलेटेड ही बात मैं आपको आगे समझाऊंगा और उन्हीं क्वेश्चनों को, उन्हीं बातों से मैं क्वेश्चन हल करवाऊंगा। साथियों मैंने आपको साफ शब्दों में मना किया था, जो अंक मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते। 3 के विपरीत कभी जीवन में 4 नहीं आ सकता, 4 के और 3 के विपरीत 5 भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं। जो एक साथ दिखाई देती है उनको निकटवर्ती सतह कहा जाता है, वो कभी विपरीत नहीं हो सकती। तो अब क्या क्या बचा, 1 2 6, इन तीनों में से कोई सा भी अंक हो सकता है भाई साहब। क्यों हो सकता है, क्योंकि साधारण पासा में तो कोई सा अंक कहीं भी लिखा जा सकता है। देखो अब ऑप्शन क्या कहता है, ऑप्शन में पहली टाइप में क्या आएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ए ऑप्शन में लिख दिया 1, बी में लिख दिया 2, सी में लिख दिया 6, डी में लिख दिया 1/2/6। बताओ आप किस पे टिक दोगे। पहला प्रकार मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग क्या कहोगे, ये हो सकता है साहब। तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, साधारण पासा, कहीं भी अंक कोई सा भी लिखा जा सकता है। सेकंड टाइप देखना भाई साहब, मैंने ए ऑप्शन में लिख दिया 1, बी ऑप्शन में 2, सी ऑप्शन में 6, डी में लिख दिया ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो आपका आंसर आ जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता। कैसे ज्ञात करूं, ये तीनों के तीनों ही सही है। अगला सवाल देखना, मैंने तीसरा प्रकार, ए में लिख दिया 1, बी में लिख दिया 2, सी में लिख दिया 6, डी में लिख दिया आंकड़े अधूरे, आंकड़े धतूरे नहीं, आंकड़े अधूरे। तो आप किस पे टिक करोगे, आंकड़े अधूरे। और चौथा प्रकार गौर से सुनना साथियों, ए ऑप्शन में 1, बी में 2, सी में 6 और डी में लिख दिया मैंने 4। ओ ये क्या हो गया है, तो भाई ये क्या हो गया, 3 के विपरीत मुझसे पूछा, 4 तो कभी हो नहीं सकता, 4 तो मुझे एक साथ दिखाई दे रहा है, इसलिए आ ही नहीं सकता। ये तीनों में से भी मुझे पता क्या कौन सा अंक हो सकता है भाई साहब। मैं कैसे कहूं कि 1 आएगा कि 2 आएगा कि 6 आएगा। साधारण भाषा में तो कोई सा भी अंक कहीं भी लिखा जा सकता है, लेकिन दोस्तों अब हमारी मजबूरी है, इसलिए इन तीनों में से मैं नहीं कह रहा कि एक आंसर आएगा, इन तीनों में से जो पहला गया ना वही आपका आंसर होगा। फर्स्ट में जो आएगा, यदि फर्स्ट में 6 आ जाता तो मैं 3 के विपरीत 6 बताता, क्योंकि अब मेरी मजबूरी है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि आंकड़े धतूरे और ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसे भी नहीं बोल सकता। अब तो मेरी मजबूरी है कि इन तीनों में से उत्तर देना पड़ेगा मुझे। तो मैं किसको पकड़ूंगा, जो सबसे फर्स्ट में आएगा, बस उसको मत छोड़ना। फर्स्ट में चाहे 1 आ जा, चाहे 2 आ जा, चाहे 6 आ जा, इन तीनों में से जो सबसे पहले आएगा बस वही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा साथियों, और प्लीज मुझे ऊर्जा दीजिएगा। मैं बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं आपके सामने। एक बार मुझे बताओ, इसको रिवाइज कर रहा हूं मैं। जब टॉपिक आपका चल रहा है विपरीत सतह पर अंक ज्ञात करना, पहली कंडीशन आप उसमें पढ़ रहे हो, जब एक पासा दिया जाए तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों यह देखा जाता है कि दिया गया पासा मानक पासा है कि साधारण पासा। यदि मानक पासा है, कैसे पता लगाएगा, किन्हीं दो सतहों को जोड़ने पर योग 7 आ गया तो मानक, साधारण, और योग 7 नहीं आया तो मानक। यदि मानक पासा है तो सभी अंक निश्चित होते हैं, 1 के विपरीत 6, 6 के विपरीत 1, 2 के 5, 5 के 2, 3 के 4, 4 के 3। और यदि साधारण पासा है तो फिर अंक निश्चित नहीं होते हैं, फिर हमें विकल्पों की सहायता ली जाती है। और विकल्पों की सहायता लेते वक्त एक बात का ध्यान रखना, जो अंक मुझे एक साथ दिखाई दे रहे हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते। बस इतनी सी बात याद रख लेना, फिर तहलका मचा देंगे साहब। कोई नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, देखना
आप टॉपिक वही है, विपरीत सतह पर अंक ज्ञात करना। अभी हमने बोला था ए डाल के लिखा था जब एक पासा दिया जाए, अब बी डाल के लिखेंगे जब दो पासे दिए जाए। मैंने आपको पढ़ाने से पहले बता दिया हम 3 कंडीशनों में इस टाइप को पढ़ेंगे जब दो पासे दिए जाए। अब दो पासे की 3 कंडीशन होती है। स्टेप आप सेकंड पढ़ रहे हो, इसको 3 स्थितियों में पढ़ेंगे। पहली स्थिति, जब दोनों पासों में एक अंक समान हो। जब दोनों पासों में एक अंक समान हो, एक अंक कॉमन हो। समान कह दे, कॉमन कह दे, सेम कह दे, बात एक ही है। तो आपको क्या करना है, ये सब पर भारी है और मजा इसी में आता है। आगे के जितने भी क्वेश्चन है ना हम इसी स्टेप से हल करेंगे। प्लीज साथियों ये मोस्ट है, इसको आप लोग बिल्कुल मुजबानी याद रखना है। जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो, एक अंक समान हो, जैसे मैंने यहां पर लिखा, अब मैंने यहां पे, अब आपको ये नहीं देखना है कि मानक पासा है कि साधारण पासा। आपने दो पासे दिए गए, सवाल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताइए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। मैंने ये पूछ लिया, कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। सवाल कुछ भी पूछ, वो बात की बात है। पहले तो ये बताओ पासे कितने दे रखा है, 2 पासे दे रखे हैं। दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो। कौन सा अंक कॉमन है मेरे प्यारे साथियों, बताओ। 2 अंक कॉमन है। इसमें भी ये कॉमन है, इसमें भी ये कॉमन है। जो भी अंक कॉमन है, अब गौर करना, 5 रुपए की बात कह रहा हूं मैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। ये बात सुने हुए आपको बहुत दिन हो गए होंगे, लॉकडाउन में मैं आप बोल रहा हूं, आपका मन खुश हो जाएगा। और मोदी जी लाइव आते हैं तो क्या कहेंगे देखना आप लोग। मैंने क्या बात बोली कि जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो, जब ये अंक कॉमन है, इससे घड़ी की सुई की दिशा में, ये लो क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई की दिशा किसे कहते हैं, क्लॉकवाइज। आप में से कौन बताएगा, यही तो होती है क्लॉकवाइज। ये घड़ी की सुई की दिशा, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की सुई की दिशा यूं ही तो चलती है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो साथियों जो भी अंक कॉमन है उससे घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे सारणी बनाकर लिख दिया जाता है। मैंने 2 लिखा, 2 के बाद में क्या आएगा, 4, 4 के बाद में 6, फिर 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 5। जो भी अंक कॉमन है, यही टाइप से आप पूरे क्वेश्चन हल कर लोगे। आगे के सारी टाइप के सवाल है ना, आप जो सी पार्ट में लिखूंगा, बी के बाद में सी लिखूंगा, उसमें आप इसी का यूज सबसे ज्यादा करेंगे। आइए साथियों क्या करना है, जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन है, आप में से कौन बताएगा कौन सा अंक कॉमन है, 2 अंक कॉमन है। ये कॉमन है तो इससे घड़ी की सुई की दिशा में शुरुआत यहीं से करनी है। 2, 4, 6 ये अंक कॉमन है तो इससे मैंने 2, 2 के बाद में घड़ी की सुई की दिशा में 3, 3 के बाद में 5। जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आ रहे हैं वो विपरीत होंगे। 6 के विपरीत कौन होगा, 5, 5 के विपरीत 6, 4 के विपरीत 3, 3 के विपरीत 4। और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अब आप में से कौन बताएगा यहां पे कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा है, 1। समझ में आया नहीं आया, जल्दी से लाइट करके बताएंगे आप मुझे। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। जब 2 पासे दिए जाए और दोनों पासों में कितना अंक कॉमन हो, 1 अंक कॉमन हो, जो भी अंक कॉमन है उससे घड़ी की सुई की दिशा में। आप लिखना चाहे ऐसा लिख लीजिएगा, मैं लिखाऊंगा नहीं, आप बोल रहा हूं आप लोग लिख लीजिएगा। नोट बुक लेके बैठे हो तो लिखो आप। जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो तो जो भी अंक कॉमन है उससे घड़ी की सुई की दिशा में अंकों को ऊपर नीचे सारणी बनाकर लिख दिया जाता है। जो अंक एक दूसरे के ऊपर नीचे आते हैं वो सदैव विपरीत होंगे और कॉमन अंक के विपरीत वह अंक होगा जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। बताओ कौन सा अंक दिखाई नहीं दे रहा था, 1 नहीं दिख रहा, तो 2 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 4 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 6। और समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये मैंने यहां पे लिख दिया। अब आप भी बताओ मुझे,
ये मैंने यहां लिख दिया। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, मैं कोई सा भी सवाल पूछ लिया, मैंने पूछ लिया 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, समझ में आ गया तो साथियों जल्दी से जवाब दीजिएगा मुझे, मैं देखना चाहता हूं कौन कौन जवाब। बिल्कुल ईजी है। और आगे मैंने मोस्ट डाल दिया, मोस्ट मेरे प्यारे, मोस्ट में किसी पे मोस्ट नहीं डालता, और मैंने जिस पे मोस्ट डाल दिया बस सीधा एग्जाम में मिलेगा। आप करके बताएं इसको एक बार, आ जाइए मस्ती के मूड में एक बार। अरे कर क्या रहे हो, मेरे समझ में नहीं आया, अब तक तो उत्तर आ जाना चाहिए 3 बार। लगाओ जोर, लो माता जी को नाम और चढ़ा दो भैरव जी के। ये बात, अरे इन दोनों में है क्या कॉमन, 4 अंक कॉमन है, इससे घड़ी की सुई की दिशा में जमाओ। ये लीजिए ना आप, 4 4 के बाद में 6 6 के बाद में 2, 4 4 के बाद में 5 5 के बाद में 3। अब क्या दिक्कत आ रही है, टेंशन कहां है ये बताइए ना मुझे, टेंशन लेने का नहीं देने का। 3 के विपरीत 2, 2 के विपरीत 3, 5 के 6, 6 के 5, 4 के विपरीत, बोल 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 क्या आएगा 4 के विपरीत, कौन सा नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, एक आंसर। अब मुझसे क्या पूछा, 2 के विपरीत पूछा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, यही आपका आंसर। बता दो जल्दी, अभी भी बेटी बात की है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पैसे वापस समझ में नहीं आया तो क्या बात कर दी यार। ये अभी आपने फर्स्ट कंडीशन पढ़ी है, सेकंड कंडीशन में यहां पे लिखा हूं, सेकंड कंडीशन, जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन नहीं 2 अंक कॉमन हो। इसके कितने भी सारे एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करना घर पे, कहीं नहीं आए तो मुझे कमेंट्स में लिख के बताना। जब दोनों पासों में 2 अंक कॉमन हो, ये कंडीशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ब्रेक के बाद बने रहेंगे आप सभी। उम्मीद करता हूं ये आप लोग पढ़ के आओगे एक बार घर पे। प्लीज मुझे आश्वस्त करें एक बार आप सभी कि आप पढ़ के आओगे। और इसके बाद में तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब दोनों पासों में कोई अंक कॉमन नहीं हो, जब दोनों पासों में कोई अंक कॉमन नहीं हो। पहली कंडीशन जब दोनों पासों में एक अंक कॉमन हो, जब दोनों पासों में 2 अंक कॉमन हो, और थर्ड कंडीशन जब दोनों पासों में कोई अंक कॉमन नहीं हो। बस ये 3 कंडीशन हम बी पार्ट में पढ़ेंगे, सी पार्ट में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बी पार्ट आपने पढ़ लिया तो सी पार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथियों प्लीज पढ़ के आना, मैं आप सबको ये निवेदन करना चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो कल आपको मिलेगी, 100% मिलेगी, ये मेरा वादा है। आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, एक बार दोबारा वीडियो को देखना, फिर मुझे बताना, मजा आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। थैंक यू दोस्तों, राम राम, बीएन राजपूत, धन्यवाद।